नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है हमारी हथेली में बना हुआ एक्स, द सीक्रेट ऑफ एक्स या मिस्टीरियस क्रॉस। तो जो हमारी हथेली है, इसके अंदर किसी भी पर्वत पर, किसी भी रेखा पर जब क्रॉस बनता है तो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन दो जगहों को छोड़कर, वो दो जगहें हैं। एक तो गुरु पर्वत, जुपिटर माउंट, यहाँ पर जो क्रॉस बनता है वो शुभ होता है। दूसरा क्रॉस जब क्वाड्रेंगल के बीच बनता है। अब एक क्वाड्रेंगल क्या, समझिए। ये हमारी हार्ट लाइन, ये हमारी हेड लाइन, इसका जो बीच का एरिया है थोड़ा लंबा सा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंगल। और ये कई तरीके का होता है। कभी बहुत नैरो होता है। नैरो का मतलब हुआ कि आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उसके हर निर्णयों पर उसका दिल हावी होता है। वह परिवार के, अपने बच्चों के, अपने दोस्तों के प्रति कुछ ज़्यादा ही भावुक होता है। और नैरो के साथ इरेगुलर, रेगुलर, वेस्टेड, वाइड, कई तरह के बनते हैं। लेकिन जो बेस्ट माना जाता है वो है आइडियल क्वाड्रेंगल। उसकी पहचान क्या, कि इसके बीच में हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच, यहाँ बीचों बीच अगर नापें तो तकरीबन 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस गैप होना चाहिए। साथ में अंगूठे की तरफ या छोटी उंगली की तरफ अगर दोनों सिरों को नापें तो इनकी भी दूरी समान ही होनी चाहिए। ऐसे में अगर क्रॉस बनता है क्वाड्रेंगल के अंदर, मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रेंगल आइडियल है और यहाँ पर क्रॉस बनता है तो इसको शुभ माना जाता है। अब मैं मिस्टीरियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सीक्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल क्रॉस की बात कर रहा हूँ। अच्छा मानते हैं। यह कई तरह से हो सकता है। छोटा, इंडिपेंडेंट, ना ऊपर से जुड़ा हो हार्ट लाइन से, ना नीचे जुड़ा हो ब्रेन लाइन से। अगर ब्रेन से जुड़ा हुआ है मान लीजिए नीचे, तो उसका मतलब है कि आदमी के निर्णयों पर बुद्धि हावी रहती है। यदि ऊपर से जुड़ा हुआ है मान लो इस तरह, तो इसका मतलब है कि आदमी के निर्णयों पर भावनाएं, हृदय, दिल हावी रहता है, कोई खास नहीं। अब देखिए, अक्सर से कहा जाता है कि केवल 2% लोगों के हाथ में ही बड़ा चमत्कारी, बड़ा भाग्यवान इसको बोला जाता है, जो बनता है हमारा शनि के बिल्कुल नीचे। इस तरह से चारों दिशाएं, 4 एंगल बने, हर एंगल रेखाओं को छू रहा है। मतलब ऊपर के दोनों एंगल हार्ट लाइन से, नीचे दोनों एंगल ब्रेन लाइन से। अब ये क्रॉस का निर्माण हुआ, लेकिन अभी भी यह वो मिरेकुलस नहीं है, बड़ा सौभाग्यवान वाला नहीं है। आइए, हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंट ना हो। अगर इंडिपेंडेंट है, इतना ही है और कोई लाइन नहीं है, सिंपल मतलब कि आदमी भावुक है, आदमी धार्मिक है, आध्यात्मिक है, आदमी को ऑकल्ट साइंसेस जैसे आपका
पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, तंत्र मंत्र जैसे जो और विद्याएं हैं उसमें उसका बड़ा रुझान होगा। बस इतना ही इशारा करता है, रुझान तो होगा ही, हो सकता है कि अंधविश्वासी भी हो, बस केवल इतना ही। लेकिन मान लीजिए ये इंडिपेंडेंट ना होकर डिपेंडेंट हो, मान लो ये हमारी भाग्य रेखा पर बना है, ये हमारी भाग्य रेखा पर बना है। अब तो चिंताजनक है, बाधाकारी है, बड़ा कष्ट, बड़ा संघर्ष। कैसे ये समझते हैं। यहाँ पर इस जगह उम्र बनती है लगभग 35 के आसपास, और यहाँ उम्र को डिटरमाइन किया जाता है कई बार 49 के आसपास, कुछ लोग मानते हैं 56 के आसपास। और बीच में जहाँ ये दो रेखाएं काट रही हैं, इस भाग्य रेखा को इस रेखा ने काटा, ये उम्र मान लीजिए 45 के आसपास। यहाँ पर आदमी को घोर विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। वो आर्थिक हानि भी हो सकती है, कोई शारीरिक बीमारी दुर्घटना भी हो सकती है। कुल मिलाकर आपकी जिंदगी डवाडोल हो जाएगी, आपका जीवन बहुत संघर्ष में हो जाएगा। कब तक? कब? 45 के आसपास। कुछ खास नहीं है। लेकिन इसको हटाते हैं, मान लीजिए ये हमने हटाया, भाग्य रेखा पर नहीं है, हटाइए इसको, भाग्य रेखा पर नहीं है। ये है मान लीजिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट, यहाँ पर थोड़ा गुरु पर्वत की तरफ, शनि के नीचे की तरफ। अब दोनों के पास में है तो शनि की तरफ से गंभीरता आई, डिसिप्लिन आया, और गुरु से ज्ञान मिला। अब आदमी अपने टारगेट की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होगा, बहुत गंभीर होगा और उसे सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु से मिला ज्ञान और शनि से मिला डिसिप्लिन। उसे सफलता अवश्य मिलेगी। कहाँ पर? ऑकल्ट साइंसेस में। जहाँ पर ये बनता है तो पक्का इशारा कर रहा है कि आदमी ऑकल्ट साइंस में स्किल्ड होगा, पारंगत होगा। दूसरी फॉर्मेशन देखिए, यदि यह बनता है सूर्य की उंगली के नीचे, इस तरह, और शुभदायक, क्योंकि यदि हमारी ये सनलाइन अच्छी है, मान लो ये सनलाइन अच्छी है और सूर्य पर्वत अपोलो माउंट अच्छा है, विकसित है, वेल डेवलप्ड है, तो अब आदमी इस क्रॉस की वजह से ऑकल्ट साइंस में स्किल्ड होगा, पारंगत होगा, और साथ में उसका मान सम्मान भी होगा, सफलता भी मिलेगी, दूर दूर तक नाम होगा। ऐसे में अगर साथ मिल जाए भाग्य रेखा का, भाग्य रेखा शनि से निकली और सीधी चली गई चंद्र पर्वत की ओर, और चंद्र पर्वत, ये हमारा चंद्र पर्वत, ये भी विकसित है, वेल डेवलप्ड, और हमारा ये जो शनि है ये भी वेल डेवलप्ड, मतलब फ्लैट, ना डिप्रेस्ड ना ओवर डेवलप्ड, बस फ्लैट, अच्छा माना जाता है। तो अब
सफलता मिलना निश्चित, यश मिलना निश्चित, ज्ञान मिलना निश्चित, ऑकल्ट साइंस में सफलता मिलना निश्चित। और आगे देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा चंद्र पर्वत वेल डेवलप्ड है और साथ में अगर हमारा ये क्षेत्र मरकरी माउंट ये वेल डेवलप्ड है। जब भी मरकरी और लूनर का आपस में रिलेशन बनता है ना, तो बड़ा चमत्कारी होता है। पहली बात, आदमी के अंदर सिक्स सेंस डेवलप हो जाएगी। आदमी अंतर्ज्ञानी हो सकता है, उसके अंदर सेंस ऑफ इंट्यूशन बढ़ जाएगी। और रेखाओं से अगर मिलाना होता है, सीधा भी हो सकता है या थोड़ा घूम के हो जाए, वो लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशन वो अलग बात। लेकिन दोनों वेल डेवलप्ड हैं, अच्छी बात। अब देखिए चमत्कार होने वाला है। तो हमारे पास एक अच्छी फेट लाइन है, हमारे पास एक अच्छी ब्रेन लाइन है, और ऐसे में ही राहु क्षेत्र से निकले कोई रेखा, हैप्टिका मान लीजिए, बुध रेखा मान लीजिए, बुद्धि रेखा मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, कोई व्यवसाय की रेखा यहां से निकले और चली जाए बुध की तरफ, अब होगा चमत्कार। अब ये हमारी जो मस्तिष्क रेखा है, अब मस्तिष्क ने काम शुरू किया अच्छे रूप में। इस फेट लाइन ने साथ दिया, भाग्य ने साथ दिया, और इस हैप्टिका बिजनेस लाइन ने पैसा कमवाना शुरू किया। सूर्य से मान सम्मान सफलता मिली, चंद्र और बुध से सिक्स सेंस मिला, इंट्यूशन मिला, गुरु डेवलप है, वेल डेवलप्ड है, ज्ञान मिला। यहां पर अगर लाइन ऑफ सोलोमन रिंग जिसको कहा जाता है वह है, तो चमत्कार। अब देखिए बस 3 के क्रॉस है, ये आपका रिंग ऑफ सोलोमन है, मनी ट्रायंगल है। बस 3 चीज, क्रॉस, रिंग ऑफ सोलोमन और मनी ट्रायंगल, इन 3 का मिलान हो जाए वैसे ही चमत्कार हो जाएगा। लेकिन साथ में चंद्र पर्वत वेल डेवलप्ड, साथ में बुध पर्वत वेल डेवलप्ड, साथ में सूर्य पर्वत वेल डेवलप्ड, और वहाँ पर एक अच्छी सनलाइन, साथ में सैटर्न माउंट वेल डेवलप्ड, जुपिटर वेल डेवलप्ड। अब ये चमत्कार करेगा। अब है ये मिस्टीरियस, आदमी को फर्श से अर्श पर ले जाएगा। संपन्नता, सफलता ऐसे आदमी के पीछे पीछे दौड़ेगी। जो भी वो बोल देगा ब्रह्म वाक्य बन जाएगा, वह अनोखा होगा। किसी गूढ़ विद्या का पारंगत, किसी ऑकल्ट साइंस में उसे विशेष ज्ञान होगा, उसे विशेष सफलता मिलेगी, संपन्नता भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, किसी चीज में कोई कमी नहीं। अब ये जो क्रॉस बना, इसको कह सकते हैं हम लोग मिस्टीरियस क्रॉस। ये बहुत रेयर होता है, बहुत दुर्लभ।
लोग कहते हैं ना 2% के हाथों में चमत्कारिक बहुत ही भाग्यशाली, परम भाग्यशाली। लेकिन जो ये बनता है ना लक लाइन पर, फेट लाइन पर, ये तो आम होता है। इसका सीधा इशारा होता है कि आदमी को सफलता मिलेगी, थोड़ा लेट। अगर पेशेंस की कमी है तो उसके अंदर बड़ा एक तरह से इरिटेशन पैदा हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी उसको, बार बार कष्ट आएंगे उसको। अगर फेट लाइन पर बनता है, यदि दाएं तरफ बना, अच्छा। अगर सूर्य के नीचे बना, अच्छा। और मनी ट्रायंगल या रिंग ऑफ सोलोमन का सहारा मिला तो बेहद चमत्कारी। अगर पर्वत उठे हुए हैं, वहां पर शुभ निशान है, तो महाचमत्कारी। अब ये करेगा मिरेकल, अब ये दिलाएगा असली सफलता। तो यदि आपके हाथ में इंडिपेंडेंट क्रॉस है, लक लाइन पर नहीं, हटके दाईं तरफ या बाईं तरफ, अब ये खास है, अब ये दुर्लभ है। अब ये 2% वाला नहीं है, 1% वाला, 100 हाथों में से कोई एक मिलेगा। वहां पर भी सारे पर्वत अच्छी अवस्था में हो, मनी ट्रायंगल हो, रिंग ऑफ सोलोमन हो, जरूरी तो नहीं। लेकिन जो 1% वाला दुर्लभ होगा, वो तो कुछ खास होगा, कुछ विशेष अचीव करेगा, बिल्कुल सितारा बन के चमकेगा दुनिया के कोने कोने में। ऐसा आदमी होता है परम सौभाग्यशाली, यदि उसके हाथ में क्रॉस हो और साथ में दूसरे फैक्टर भी काम कर रहे हों। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ आई होगी। समझ आई है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको दबा देना। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। और फिर वही कि आपने कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आभारी हूँ। और अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।